हाय गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स। ये जो वीडियो है ये वीडियो नंबर 3 है GTO सीरीज़ की, जिसमें हम ग्रुप डिस्कशन के बारे में बात करेंगे। और एक वीडियो आप ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी हैं चैनल पे, जिसका नाम है ग्रुप डिस्कशन 1। उसमें मैंने बताया था आपको कि 15 मिनट्स टाइम मिलेगा आपको ग्रुप डिस्कशन 1 के लिए, जिसमें वो होगा करंट अफेयर के बेसिस पे। लास्ट 2 मंथ के करंट अफेयर रीड कर लेना, मैंने कैसे बताया था कैसे रीड करना है, और डेली के 5 न्यूज़ मतलब 300 न्यूज़। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे ग्रुप डिस्कशन 2 की। ग्रुप डिस्कशन 2 में क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन 2 में टोटल मिला करके 15 मिनट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे ग्रुप डिस्कशन 1 खत्म होगा, जीटीओ सर उठेंगे, उनके पास कार्ड होगा या जो भी पेपर होगा उसमें से वो टॉपिक रीड करेंगे। वो जो टॉपिक होगा स्टैटिक्स अफेयर पे बेस होगा, टोटली स्टैटिक्स अफेयर, कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा नहीं होगा। और स्टैटिक अफेयर्स इन द सेंस कि सपोज करो आप मिलिट्री में हो, है ना, सपोज करो आप आर्मी में हो और आपने एसएससी एंट्री के लिए अप्लाई किया हुआ है। अगर आपने एसएससी एंट्री के लिए अप्लाई किया हुआ है तो कुछ आपके टॉपिक्स जो होंगे आर्मी से रिलेटेड होंगे, आर्मी से, डिफेंस से रिलेटेड, नेवी से रिलेटेड, या कुछ स्टैटिक्स टॉपिक होंगे जिसमें आपके पास पहले से कुछ नॉलेज होगी, आप उस पर बोल सकते हैं। सेम ऐसे जो सिविलियंस कैंडिडेट हैं, फॉर एग्जांपल जो सीडीएस एंट्री जा रहे हैं, एनडीए एंट्री जा रहे हैं, या एफकेट एंट्री जा रहे हैं, या फिर कोस्ट गार्ड में जा रहे हैं, तो उनके लिए जो होंगे वो जनरल टॉपिक होंगे। जनरल टॉपिक जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, पॉपुलेशन हो गया, पोल्यूशन हो गया, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया, एनर्जी हो गया, इस तरह के टॉपिक्स जो कि स्टैटिक टॉपिक हैं, जो एवरग्रीन टॉपिक्स हैं, इस तरह के टॉपिक्स ग्रुप डिस्कशन 2 में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि पूछे क्या जाएंगे। अब आपको उसमें करना क्या है, पहली चीज़ जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सबसे पहले जीटो सर, पहले देखो जीटो सर मार्किंग कैसे करते हैं। जो उनका फोल्डर होता है, उनके पास में एक इस तरह का फोल्डर होगा। इस फोल्डर में देखना वो लोग हाफ इसको उठा के रखेंगे, और इसमें यहाँ पे लिखते क्या हैं वो लोग, बेसिकली जो जीटो सर हैं वो लिखते क्या हैं, उसमें 3-4 चीज़ें मेंशन होती हैं। थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, बट आपको मैं ऊपर से बता देता हूँ। मैं अपने सेशंस जो मैं कंडक्ट करने वाला हूँ टेलीग्राम पे, जल्दी ही मेरे सेशंस आएंगे, उसमें मैं अच्छे से बताऊँगा। अभी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि किस तरीके से लिखते हैं वो। हर एक कैंडिडेट का नंबर, जस्ट नंबर लिखा रहता है, ठीक है। उस कैंडिडेट के नीचे क्या लिखा जाएगा, जैसे आपने कुछ सपोज करो आपने उसमें कोई लॉजिक दिया तो लिखेंगे LOG, ठीक है। फिर आपने सपोज करो कुछ एग्जाम्पल दिया तो EG लिख देंगे, है ना। फिर आपने कुछ सपोज करो कुछ फैक्ट दिया या डेटा दिया तो डेटा लिख देंगे। तो इस तरीके से चलता जाता है। कैंडिडेट क्या गलती करते हैं, वो एक ही पॉइंट को नहीं, अलग अलग पॉइंट देते हैं, लेकिन चीज़ सेम रिपीट कर रहे हैं। सपोज करो आपने कोई लॉजिक दिया, अगले लाइन में फिर लॉजिक दे रहे हो, तीसरी लाइन में फिर लॉजिक दे रहे हो, फिर कुछ लॉजिक दे रहे हो, सेम चीज़ें। तो हर बार जीटीओ से लॉजिक तो नहीं नोट करने वाले, सिर्फ एक बार नोट करेंगे। तो आपका जो जीटीओ फोल्डर तैयार किया जाएगा, उसमें आपका जो ग्रुप डिस्कशन है उसमें काफ़ी कम कंटेंट दिखेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग 4 बार बोलो, लेकिन 4 अलग अलग बातें बोलो, ठीक है। मान लो पहली बार में आपने लॉजिक बोला, दूसरी बार में एग्जाम्पल बोला, तीसरी बार में डेटा बोला, चौथी बार में आपने रीजन्स दिए। तो इस तरीके से आप जब बोलोगे तो आपके काफ़ी सारे पॉइंट्स बनेंगे और आपका काफ़ी अच्छा ग्रुप डिस्कशन जाएगा। तो ग्रुप डिस्कशन में सबसे मेन बात आपको ये करनी है। तो आपने ये देख लिया। नाउ अब क्या नहीं करना होता, ये है कि जैसे ग्रुप डिस्कशन में हम सारे लोग बैठे हुए लाइन से, तो उसमें किसी की बात को नहीं काटना। पहली चीज़, किसी की बात को नहीं काटना। दूसरी चीज़, किसी को अपोज नहीं करना, बिल्कुल भी अपोज नहीं करना। तीसरी चीज़, अगर वो उसका डेटा बिल्कुल गलत है, सपोज करो उसने कहा कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 100 करोड़ है, लेकिन हमको पता है 140 करोड़ है ना, या इस तरह की चीज़ें, तो उसमें आप लोग उसके डेटा को करेक्ट कर सकते हो। लेकिन कोशिश करना कि किसी के साथ 1 to 1 टॉक में मत जाओ, ठीक है। ये ग्रुप डिस्कशन है, ओवरऑल ग्रुप को आपको वो करना है। तो बेसिकली इंटरेक्ट करना है ओवरऑल ग्रुप से, किसी एक बंदे से इंटरेक्ट नहीं करना। तो सबके साथ आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, और जितना बोल रहे हो उतना सुनना भी इंपॉर्टेंट है। दूसरों की बातों को सुनो, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर आपने एक पॉइंट दे दिया तो उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, फिर नेक्स्ट पॉइंट अपना देना, फिर ऐसे करना, ठीक है। तो पहले डेटा दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया, लॉजिक दे दिया, रीजन दे दिया। तो इस तरीके से आप चलोगे तो आपके काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बनेंगे। दूसरी चीज़ क्या होता है कि बंदों के चेहरे पर स्माइल नहीं होती। आप देखना, जब आप वहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे ना, जब दूसरे बंदों को ऑब्जर्व करोगे, आपको हंसी सी आएगी, ऐसा लगेगा पता नहीं ये लड़ने जा रहे हैं क्या, 1 to 1 डिबेट कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी है। वहाँ पे ऐसी चीज़ें होंगी, बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, बहुत अपोज करेंगे, एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लग जाएंगे। तो आपके साथ ऐसा नहीं करना। जनरली ऐसा नहीं होता। जैसे PPDT का डिस्कशन होता है उसमें सारे बंदे एक साथ बोलते हैं, वैसा वहाँ पर नहीं होता है। अगर आपका ग्रुप बहुत समझदार है तो बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत अच्छे से ग्रुप आगे जाएगा, है ना। तो हालांकि इसे कोई मैटर नहीं करता, आपका ग्रुप कैसा भी हो, आप अपने पॉइंट्स अच्छे रखोगे तो लिटरली बता रहा हूँ कि आप रिकमेंड होगे, साथ साथ आपके ग्रुप के बच्चे भी रिकमेंड होंगे जो अच्छा बोलेंगे। तो
इतना ही था। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे क्या है, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे डेली प्रैक्टिस होगा। अभी शुरू नहीं हुआ है बट डेली शुरू होने वाला है। और मैं काउंटिंग के लिमिटेड कैंडिडेट लूँगा। उस कैंडिडेट में डेली ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन हो गया और उसके बाद PPDT हो गया और उसके बाद जितने भी जैसे GTO के स्ट्रक्चर्स हैं उनका एनालिसिस होगा। उसके बाद फिर काफ़ी मतलब होल GTO की तैयारी होने वाली है उस पर। तो आप उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लो। और दूसरी चीज़ ये प्रैक्टिस करो, बहुत जल्दी ही आने वाला है आपका SSB। और जिनकी SSB आने वाली है उनके लिए तो मतलब लिटरली बता रहा हूँ 300 न्यूज़ बहुत अच्छे से रट लेना, बिना उसके काम नहीं होने वाला। जो भी ग्रुप डिस्कशन है, ग्रुप डिस्कशन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। तो 300 न्यूज़ और मेरी वीडियोस जो वीडियो नंबर 1 है उसको कंप्लीट देखना। 40 लेक्चरेट के टॉपिक्स मैंने बना रखे हैं, उनको रट के जाना अच्छे तरीके से। और उसके अलावा क्या है, साइक टेस्ट की मैंने कुछ वीडियोस डाल रखी हैं कि किस तरीके से आपको स्टोरीज़ बनानी है। उनको बहुत ध्यान से सीखना, कैसे स्टोरीज़ बनाई जाती हैं, कैसे रिकमेंडेड कैंडिडेट की स्टोरी होती है, कैसे आपको लिखनी है। उसके अलावा मैंने इंट्रोडक्शंस का भी बता रखा है। उन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से सीखो। और आपको ये कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रैक्टिस ना करो, ठीक है। जाओ उसको प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से। और दैट्स ऑल, इतना ही। और अच्छे से प्रिपेयर करो। ऑल द बेस्ट।